नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो 7 सितंबर महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम हुई थी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसके जो क्वेश्चन है उनका डिटेल एनालिसिस के क्रम में ये अपना छठा वीडियो है। इससे पहले के जो 5 वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर एक जिला एक उत्पाद है, उसके तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद है, उसके अंदर जो वन आधारित जो उत्पाद है ना, जैसे आंवला है, जामुन है, सीताफल है, इन उत्पादों को उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंदर अपना ऐसा कोई सा ही नहीं दे रखा है, तो इसको एक बार अपन इस क्वेश्चन को आपके पास में इसका आंसर हो तो आप ज़रूर देख करके देना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 के अंदर गहने और अंग, तो ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले गहने हैं। तो सबसे पहले आता है अपना पीपल पत्र। तो ये पीपल पत्र है, ये कान के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। तो ये द आ गया, तो MA द, तो इसी के अंदर है। अब अपन दूसरा देखते हैं दामना। दामना है, ये उंगली के अंदर। कहाँ पहना जाता है दामना? उंगली के अंदर। तो पीपल पत्र है, ये कहाँ? कान में। तो कान के अपन अन्य जो गहने हैं वो देखें तो कान के अंदर झूमर भी पहनी जाती है, कान में बाली भी पहनी जाती है, कान के अंदर झुमका भी पहना जाता है, कान के अंदर छैल खड़ी है वो भी पहनी जाती है। तो दामना है, ये कहाँ पहना जाता है? उंगली के अंदर। ये उंगली के अंदर। और उंगली के अन्य जो, तो उंगली, तो कहना का मतलब दामना। दामना के अंदर क्या आ जाएगा? 3। ब के अंदर 3 आ गया, ठीक है जी। बोरला, बोरला तो आप अच्छी तरह से जानते हो, अपने राजस्थान में महिलाएं अब तक पहनती हैं। तो बोरला माथे के ऊपर पहना जाता है। तो बोरला और ये माथा, तो से के अंदर 2, तो ये से के अंदर 2 आ गया। और थुस्सी, थुस्सी है, ये अपनी गर्दन में पहनी जाती है, तो ये 1 आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर है वो अपना क्या आ गया? 3 आ जाएगा दोस्तों। अब अपन देखें तो कुछ अन्य जो गहने हैं, जैसे थुस्सी गर्दन में पहनी जाती है, और गर्दन के जो अन्य जो गहने हैं उनमें एक तो थमणियों, आड़ और ठुस्सी है, वो पहनी जाती है। बोरला कहाँ पर पहना जाता है? माथे पर। माथे के अन्य गहने कौन से हैं? शीश फूल, रखड़ी, टीकड़ा, ये होते हैं। और दामना उंगली के अंदर, दामना है वो उंगली में। और उंगली के अन्य जो गहने हैं, बीटी है, मूंदड़ी है, हथपान है, छड़ा है और बिछिया है, ये उंगली के अंदर पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जो स्वतंत्र भारत है उसका राष्ट्रीय एकीकरण है, जो देशी रियासतें हैं ना, उनका एकीकरण का मुख्य काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 562 देशी रियासतें थी उनके एकीकरण के अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको लौह पुरुष के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। और साथ में इनको भारत का बिस्मार्क है वो भी कहते हैं, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। और स्वतंत्र भारत के अंदर जो रियासती सचिवालय था, रियासती सचिवालय के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? पंडित वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो VP मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका भारत के एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। फिर दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन राजस्थान का क्वेश्चन है, राजस्थान में भरतरी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो अलवर जिला है वहाँ पर भरतरी का मेला है, वो भादव शुक्ल अष्टमी को भरता है। तो ये भरतरी हैं, ये एक राजा थे और बाद में इन्होंने ये सन्यासी बन गए थे, और इनका मेला है वो अलवर में भरता है। ये अपनी रानी पिंगला से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन जब उनको मालूम चला कि उनकी रानी किसी और को प्रेम करती है तो ये सन्यासी हो गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर अपना 1 आ जाएगा। दोस्तों अपना 80 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
पहला कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। यह प्रावधान जो माध्यमिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में सत्य है, वह उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए लागू होता है, शिक्षा में लागू होता है। तो दोस्तों, ये जो अपना भारतीय संविधान के अंदर 86वां संशोधन किया गया था 2002 में, 86वां संशोधन किया गया था 2002 के अंदर, और एक अनुच्छेद 21A नया जोड़ा गया और उसमें ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये प्रावधान है, ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 असत्य है। तो इसका आ जाएगा कथन 1 सही, कथन 2 गलत। बिल्कुल, तो ये दोस्तों पहला ही क्वेश्चन इसका आंसर आ गया, पहला ही इसका आंसर विकल्प है वो आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए। राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था नागौर के अंदर। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1559 को नागौर जिले में किया गया था। बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में उसका अनुसरण किया, आंध्र प्रदेश ने उसका अनुसरण किया और जिसने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। तो ये भी सही है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो क्या है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। भाई दोनों सही हैं, कथन 1 गलत है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ में अपन को मिलान करना है। तो फर्स्ट सूची है उसके अंदर तो राष्ट्रपति दे रखे हैं और सेकंड के अंदर कार्यकाल दे रखे हैं। तो इसके अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर अटल बिहारी के समय में बने थे। तो इनका जो कार्यकाल है वो था 2002 से 2007। तो ए के अंदर आप 4 कर लो। तो ए के अंदर 4, 1, 1, 3, ए में 4 1 में ही है। तो ये अपना यहीं पर आंसर बन गया है। दूसरा ज्ञानी जेल सिंह है। इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1982 से लेकर के ये 1987 तक था। फिर डॉक्टर फखरुद्दीन कलाम, तो फखरुद्दीन कलाम है, ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक थे। और आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक रहा। तो इसका आंसर दोस्तों 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। आपको बहुत अच्छी तरह से आता है कि विटामिन के है वो रक्त का थक्का है वो जमने के काम में आता है और इसका क्या नाम है, फाइलोक्विनोनिन इसका नाम होता है। तो इसका आंसर दोस्तों 1 आ गया। विटामिन डी है, ये किसके काम आता है, ये हड्डियों की मजबूती के अंदर काम आता है। और विटामिन ए आँखों और स्किन के लिए लाभदायक होता है। और विटामिन बी है, B1 है, ये किस काम में आता है, ये अपने B1 है, इसके द्वारा जो अपनी मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं हैं वो नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।